हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं विकास उजाला और आप सबको उजाला मैथ्स के यूट्यूब चैनल में फ्रेंड्स आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जेएसएससी खोरठा सिलेबस में हम लोगों को 7 साहित्यिक परिचय पढ़ना है फ्रेंड्स। उसमें से हम लोग आज दूसरा लेक्चर लेकर के आए हैं ऑनलाइनर प्रश्न का श्रीनिवास पानुड़ी। फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी से पहले हम लोग भुवनेश्वर दत्त शर्मा जी का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। उसमें अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोज़ को एक बार ज़रूर देखें। इसमें हम लोग ऑनलाइनर प्रश्न कर रहे थे फ्रेंड्स। ऑनलाइनर प्रश्न से पहले भी हम इसका सब्जेक्टिव और एवं ऑब्जेक्टिव दोनों वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम लोगों ने फिर से श्रीनिवास पानुड़ी जी के ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम लोग इसमें करने ऑनलाइनर प्रश्न फ्रेंड्स ऑनलाइनर प्रश्न इसमें करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग बिना देर किए शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स पहला पॉइंट है कि श्रीनिवास पानुड़ी जी कर जन्म बच्छर कहिया है। तो फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी जी का जन्म बच्छर कहिया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को इनको जन्म हुआ था। तो फ्रेंड्स यही 25 दिसंबर को हम लोग खोरठा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। फ्रेंड्स खोरठा दिवस भी इसी 25 दिसंबर को ही हम लोग मनाते हैं और इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग खोरठा दिवस के रूप में मनाते हैं। तो फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि खोरठा दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। और किनके जन्मदिन पर, तो श्रीनिवास पानुड़ी जी के जन्म बच्छर 25 दिसंबर 1920 ईस्वी को हुआ था। तो इन्हीं के जन्म दिवस पर हम लोग खोरठा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी जी का जन्म ठाव बताओ। श्रीनिवास पानुड़ी जी के जन्म स्थान आपको बताना है फ्रेंड्स कि श्रीनिवास पानुड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरवा अड्डा धनबाद में। फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो बरवा अड्डा धनबाद में इनका जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते फ्रेंड, पानुड़ी जी का माए और बापे के नाम की रहे। तो फ्रेंड्स पहला नेक्स्ट पॉइंट है कि पानुड़ी जी का माए और बाप का नाम क्या था। तो फ्रेंड्स इनकी माता का नाम है दुखनी देवी और इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुड़ी। तो फ्रेंड्स ये इंपॉर्टेंस पॉइंट है जो कि आपको ध्यान में रखनी है। इनकी माता का क्या नाम है फ्रेंड्स, इनकी माता का नाम दुखनी देवी और इनके पिताजी का नाम शालिग्राम पानुड़ी है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते फ्रेंड, श्रीनिवास पानुड़ी जी के कत्ते पढ़ल हल। तो श्रीनिवास पानुड़ी जी कत्ते पढ़ल हला। तो फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी जी मात्र मैट्रिक तक ही पढ़े थे। तो ये पॉइंट फ्रेंड्स याद रखना है कि श्रीनिवास पानुड़ी जी का शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुआ था, तो ये मात्र मैट्रिक तक ही पढ़े थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं फ्रेंड्स, पांडु जी के बाप कौन काम करा हला। पांडु जी के बाप कौन काम करा हला, तो पांडु जी के बाप खेती बाड़ी का काम करते थे। पानुड़ी जी के बाप कौन सा काम करते थे, तो इनके पिताजी खेती बाड़ी का काम करते थे। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पॉइंट्स में। ये रहा फ्रेंड्स आप नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट है पानुड़ी जी के जेनी के नाम की हल है, यानी पानुड़ी जी के पत्नी का नाम आपसे पूछा जा रहा है। तो पानुड़ी जी के पत्नी का नाम था मूर्ति देवी। तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी का पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम मूर्ति देवी था। कौन बच्छर पानुड़ी जी मैट्रिक पास कर ले हला। फ्रेंड्स मैट्रिक पास पानुड़ी जी कब किए थे, तो 1939 ईस्वी में 1939 ईस्वी में पानुड़ी जी मैट्रिक पास किए थे। तो कौन बच्छर पास किए थे, तो 1939 ईस्वी में पानुड़ी जी मैट्रिक पास किए थे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पानुड़ी जी कौन बच्छर से लिखे शुरू कर ले हला। तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी किस बच्छर कौन सा ईस्वी से लिखे के शुरू कर ले हला, तो 1946 ईस्वी में पानुड़ी जी लिखना स्टार्ट किए थे। और फ्रेंड्स मैट्रिक कब किए थे, तो 1939 ईस्वी में ये मैट्रिक किए थे और लिखने कब शुरू कर दिए थे, तो फ्रेंड्स 1946 ईस्वी से। खोरठा भाषा के बढ़ावे खातिर पानुड़ी जी काम कर ले रहा कितना 40 बच्छर तक ये काम किए थे। खोरठा भाषा के बढ़ाने के लिए पानुड़ी जी 40 बच्छर तक काम किए थे खोरठा भाषा को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, पानुड़ी जी के खोरठा वाल्मीकि कौन कहले हथिन। तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी को खोरठा का वाल्मीकि कहा जाता था। एक बात कौन कहे थे, तो रामदयाल पांडे कहे थे। फ्रेंड्स ये भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है कि खोरठा जी को वाल्मीकि कौन कहे हैं, श्रीनिवास पानुड़ी जी को
वाल्मीकि, खोरठा का वाल्मीकि कहा जाता है, ये रामदयाल पांडे इनका जीत के द्वारा इनको कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, अक्षय बोर केकरा कहल जा है, अक्षय बोर केकरा कहा जाता है, तो श्रीनिवास पानुड़ी जी को अक्षय बोर के नाम से जाने जाते हैं। अक्षय बोर किसे कहा जाता है, तो श्रीनिवास पानुड़ी जी को अक्षय बोर के नाम से जाने जाते हैं। श्रीनिवास पानुड़ी जी के अक्षय बोर के कहले हत, श्रीनिवास पानुड़ी जी को अक्षय बोर कौन कहे हैं, तो फ्रेंड शांति भारत के द्वारा कहा गया है। शांति भारत बोले हैं श्रीनिवास पानुड़ी जी को शांति भारत के द्वारा अक्षय बोर कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट, श्रीनिवास पानुड़ी जी के पहल नाटक के नाम की हल, तो फ्रेंड्स श्रीनिवास पानुड़ी जी का पहले नाटक का नाम था उद्भासल कर्ण। फ्रेंड्स ये पूर्णतः कर्ण पर आधारित है और यह श्रीनिवास पानुड़ी जी का प्रथम नाटक अगर आपसे पूछा जाता है तो श्रीनिवास पानुड़ी जी का प्रथम नाटक उद्भासल कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट। तो यहाँ नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रीनिवास पानुड़ी जी के खोरठा भीष्म पितामह के कहले, खोरठा का भीष्म पितामह इनको कहा जाता है। ये किनके द्वारा कहा गया था, तब विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा खोरठा का वाल्मीकि कहा गया है। तो श्रीनिवास पानुड़ी जी को खोरठा का भीष्म पितामह किसके द्वारा कहा गया है, तो भीष्म पितामह खोरठा के वाल्मीकि जी कौन कहे हैं, तो विश्वनाथ दशोंधी राज के द्वारा इनको ये उपाधि दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, श्रीनिवास पानुड़ी जी के खोरठा टैगोर के कहले हैं। खोरठा का टैगोर कौन कहे हैं श्रीनिवास पानुड़ी जी को, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू। खोरठा का फ्रेंड्स खोरठा का टैगोर कौन कहे हैं पानुड़ी जी को, तो डॉक्टर चतुर्भुज साहू के द्वारा इनको कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं, पानुड़ी जी कखन से खोरठा भाषा की रचना करे शुरू कर ले रहे, तो किस साल से खोरठा भाषा में फ्रेंड्स शुरू किए थे 1946 से, लेकिन खोरठा भाषा कब लिखना शुरू किए थे, तो 1950 से। फ्रेंड्स संविधान लागू हुआ था उस समय से 1950 ईस्वी से आप याद रख सकते हैं पानुड़ी जी लिखना शुरू किए थे, खोरठा भाषा में लिखना शुरू किए थे। उसके पहले भी एक कविता लिखते थे लेकिन दूसरी भाषाओं में, ये खोरठा में 1950 में लिखना शुरू किए। नेक्स्ट पॉइंट, पानुड़ी जी के कौन कौन विधाएं रचना करे हला, तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी आपसे पूछा जा रहा है कौन कौन सा विद्या में ये रचना करते थे। पानुड़ी जी किस किस भाषा में पानुड़ी जी कौन कौन विद्या में रचना करते थे, तो फ्रेंड्स ये खंड काव्य है, कहानी है और उपन्यास है। ये तीन चीज खंड काव्य, कहानी और उपन्यास ये लिखते थे। नेक्स्ट चलते हैं, मातृभाषा नाम से पत्रिका के लिखल रहत और कहाँ से प्रकाशित भेल रहे, तो मातृभाषा पत्रिका के नाम से के लिखते थे, मातृभाषा और पत्रिका थे वो, और ये कहाँ से प्रकाशित रहते थे, तो फ्रेंड्स मातृभाषा पत्रिका श्रीनिवास पानुड़ी जी लिखते थे। और ये कहाँ से, तो आकाशवाणी रांची से 1957 ईस्वी में आकाशवाणी की स्थापना, रांची का स्थापना होता है 1957 में, और वहीं से ये प्रकाशित भेल है। आकाशवाणी रांची से 1957 में इसका हुआ था। पानुड़ी जी जुगक गीत कहले हत, पानुड़ी जी के जुगे के गीत के कहते थे कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है ये। तो पानुड़ी जी जुगे के गीत कहले हत, पानुड़ी जी जुगे के गीत किसको कहे हैं, तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को ये कहे हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड, श्रीनिवास पानुड़ी जी कहाँ कर सलाहकार रहत। फ्रेंड्स सलाहकार कहाँ के थे ये, तो फ्रेंड्स ये रांची विश्वविद्यालय के सलाहकार रह चुके हैं। तो यही पूछा जा रहा है श्रीनिवास पानुड़ी जी कहाँ कर सलाहकार रहत है, तो ये रांची विश्वविद्यालय के ये सलाहकार थे। तो अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर पॉइंट से आगे पॉइंट ये रहा, कौन किताब के पानुड़ी जी अनुवाद कर ले रहा हला, तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी 2 किताबों का अनुवाद किए थे और दोनों 1968 में। फ्रेंड्स ये डेट इंपॉर्टेंस है, तो मेघदूत का और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो किताब का और मेघदूत का, ये इनके अनुवाद किए हैं। ये अपने से लिखे नहीं हैं, ये दूसरी भाषाओं में लिखा गया था, तो उनको ये अनुवाद करने का ये काम किए हैं मेघदूत को फ्रेंड्स ये अनुवाद किए हैं और मैनिफेस्टोस को भी अनुवाद किए हैं।
मेघदूत हिंदी भाषा के लिखल रहा। तो फ्रेंड्स मेघदूत को कौन लिखे हैं? तो ये कालिदास का लेखक है और खोरठा में अनुवाद किए थे ये किए थे। तब मेघदूत हिंदी भाषा के लिखल है तो कालिदास लिखे थे। मेघदूत के अनुवाद करल हत खोरठा में, तो फ्रेंड खोरठा में श्रीनिवास पानुड़ी जी किए थे। मेघदूत फ्रेंड्स यहाँ बता रहा है कि हिंदी में है, लेकिन कई की किताबों में इसको संस्कृत में बताता है कि कालिदास के जो मेघदूत है वह किस भाषा में, तो संस्कृत में। और उसको खोरठा में कौन अनुवाद किए थे? तो ये श्रीनिवास पानुड़ी जी अनुवाद किए थे। मेघदूत कैसन रचना है? तो फ्रेंड्स मेघदूत कैसन रचना है? तो फ्रेंड्स ये काव्य है। फ्रेंड्स ये कैसा रचना है? तो ये काव्य है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आगे चलते हैं। राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति। फ्रेंड्स राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति मुझे तो अद्भुत युग चेतना पानुड़ी जी की रचना से हुई है। ई के पानुड़ी जी के कहले हत। तो फ्रेंड्स ये राम दयाल पांडे बोले हैं। ये कौन कहे हैं? तो ये राम दयाल पांडे जी बोलते हैं कि राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति मुझे तो अद्भुत युग की चेतना पांडे जी की रचना हुई है। तो ये दो के बारे में बोल रहे हैं, राम कथा अमृत और दिव्य ज्योति। तो ये कौन कहे हैं? तो फ्रेंड राम दयाल पांडे के द्वारा कहा गया है। नेक्स्ट श्रीनिवास पानुड़ी जी कैसन कवि हला? तो फ्रेंड श्रीनिवास पानुड़ी जी ये छायावादी कवि थे। श्रीनिवास पानुड़ी जी कैसे थे? तो ये छायावादी थे। तो अब लोग चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट है पानुड़ी जी की काम करे हलय। पानुड़ी जी की काम करे हलय। तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी पान गुमटी पान बेचे हत धनबाद पुराना बाजार है। धनबाद के पुराना बाजार में ये क्या पान बेचने का काम करते थे। मात्र मैट्रिक तक पढ़े थे, है ना। तो परिवार की स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पान गुमटी में पान बेचते थे। कहाँ पर? धनबाद के पुराना बाजार में। पानुड़ी जी ये आर्थिक स्थिति कैसन हला? तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी का आर्थिक स्थिति कैसे थे? तो खराब थे, आर्थिक स्थिति उतना ठीक नहीं थे इनके। उसके बाद फ्रेंड्स आपसे कहा जाए पानुड़ी जी कै गो बेटा हल? तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी को 5 गो बेटा थे। और फ्रेंड्स पानुड़ी जी को 5 गो बेटा थे। और फ्रेंड्स पानुड़ी जी के कै गो बेटी है? तो फ्रेंड्स 3 गो बेटी थे। 5 गो इनको बेटा थे और 3 गो इनको बेटी है। तो फ्रेंड्स 5 बेटा कौन कौन थे? तो अर्जुन पानुड़ी, राजकिशोर पानुड़ी, भगवान दास, अरुण लाल पानुड़ी और धोरू पानुड़ी। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 वो हैं इनके। अर्जुन पानुड़ी इनके बेटा बड़ा बेटा थे। उसके बाद राजकिशोर पानुड़ी, भगवान दास, अरुण लाल पानुड़ी और फ्रेंड्स धोरू पानुड़ी थे। और इनके 3 बेटी कौन कौन थी? तो निर्मला देवी, रेखा देवी और आशा देवी। इनकी 3 बेटी का नाम निर्मला देवी, रेखा देवी और ये आशा देवी थी। नेक्स्ट पानुड़ी जी के घर एक नाम की हल है? फ्रेंड्स पानुड़ी जी को घर में क्या कहते थे? तो चीनिवास कहते थे इनको, चीनिवास। पानुड़ी जी कैसन कवि हला? तो जनवादी और मानववादी। जनवादी थे और ये जनवादी और मानववादी कविता थे कौन? पानुड़ी जी। तो चलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट नंबर पॉइंट्स में। ये रहा नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स पानुड़ी जी के पान गुमटी के क्रांतिकारी लोग कविता सुनने के यार पान खाइए आवे हलत। तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी के कविता गुमेटी में कौन सा वह क्रांतिकारी थे? कौन से वह क्रांतिकारी थे जो उनके गुमेटी पर उनकी कविता सुनने के लिए और पान खाने के लिए आते थे? तो फ्रेंड्स वो थे A.K. रॉय और विनोद बिहारी महतो। तो फ्रेंड्स विनोद बिहारी महतो के बारे में आप जानते होंगे। और A.K. रॉय, विनोद बिहारी महतो और A.K. रॉय झारखंड राज्य निर्माण आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो ये पॉइंट्स फ्रेंड्स आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। और ये क्रांतिकारी थे, झारखंड को अलग करवाने में इन दोनों की सहयोग है। और यही थे जो पानुड़ी जी के गुमेटी पर जाते थे, पान खाते थे और कविताएं सुनते थे। छोटा नागपुर भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्रीनिवास पानुड़ी जी ने मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। ई केकर कहल रहा? ई कौन बोले हैं? तो राधा कृष्ण बोले हैं। तो फ्रेंड्स छोटा नागपुर भाषाओं में सर्वप्रथम खोरठा भाषा में श्रीनिवास पानुड़ी जी ने
मेघदूत का अनुवाद करने का श्रेय पाया है। ई केकर कहल लागे। तो फ्रेंड्स ये राधा कृष्ण का कहा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आगे चलते हैं फ्रेंड। किसी भी कथा वस्तु का एक आकार से दूसरे आकार में ढालना, एक भाषा से दूसरे भाषा में उतारना कठिन काम है। फिर भी मेघदूत का तो और कठिन है। फिर से बोला कि मेघदूत का तो और कठिन है, किंतु खोरठा कवि पाणुनी जी ने उनके अनुवाद की अद्भुत चेष्टा की है। ई केकर कहल लागे। तो फ्रेंड्स हंस कुमार तिवारी के द्वारा ये कहा जाता है कि अभी हमने आपको बताया था कि एक किताब का नाम है जिसका नाम है मेघदूत, उसको खोरठा में अनुवाद किए हैं कौन, तो पाणुनी जी। और इसी के बारे में हंस कुमार तिवारी के द्वारा बोला जाता है। किनके द्वारा? हंस कुमार तिवारी के द्वारा ये बोला जाता है कि हंस कुमार तिवारी की एक भाषा से दूसरा भाषा में उतारना तो कठिन काम है, उसमें से मेघदूत को तो और कठिन था। तो ये कौन बात बोले हैं? तो ये हंस कुमार तिवारी के द्वारा ये बात बोली गई है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट है कि खोरठा नामक जनपदीय भाषा में काव्य निर्माण का काम आप बड़ी सफलता से कर रहे हैं, और मैं इसे ऐसे ही समझता हूँ जैसे वाल्मीकि ने संस्कृत के लिए अथवा हिंदी कवियों ने हिंदी के लिए किया है। ई केकर कहल लागे। तो फ्रेंड्स रामदयाल पांडे जी के द्वारा इनको कहा जाता है। जिस प्रकार से हिंदी में, तो फ्रेंड्स आपसे कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से हिंदी में कवियों ने किया है, संस्कृत में वाल्मीकि जी ने किए, वही वाल्मीकि जी ने संस्कृत में किए, वही काम आप खोरठा में कर रहे हैं। तो ये कौन बोले थे? तो रामदयाल पांडे जी के द्वारा ये बात कही गई है। किसको कहे हैं? तो पाणुनी जी को कहे हैं। नेक्स्ट, कहना ना होगा कि पाणुनी जी श्रीनिवास पाणुनी ने मेघदूत को उनकी उचित जमीन पर उतार दिया है। इस अनुवाद से खोरठा की अपनी वास्तविक क्षमता सिद्ध होती है। ई केकर कहल लागे। तो फ्रेंड्स वीर भगत तलवार के द्वारा ये कहा जाता है। ये बात कौन बोले हैं कि कहना ना होगा कि श्रीनिवास पाणुनी जी ने मेघदूत को उनकी उचित जमीन पर उतार दिया है। इसका अनुवाद से खोरठा में अपनी वास्तविक क्षमता की सिद्ध होती है। ये बात कौन बोले हैं? तो फ्रेंड्स वीर भगत तलवार के द्वारा ये बात कही गई है। वीर भगत तलवार के द्वारा पाणुनी जी के लिए ये बात कही गई है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पाणुनी जी के लिखल है। अर्जुन पाणुनी जी के लिखे? साहित्यिक उत्तराधिकारी पुत्र अर्जुन पाणुनी के लिखवैया के है। अर्जुन पाणुनी के लिखवैया के है। तो फ्रेंड्स ये गिरिधर गोस्वामी आकाशकुटी के द्वारा लिखा गया है। गिरिधर गोस्वामी आकाशकुटी के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पाणुनी जी के जीवनी के लिखवैया के हैं। कौन है जो श्रीनिवास पाणुनी जी के जीवनी लिखे हैं? तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। श्रीनिवास पाणुनी जी की जीवनी कौन लिखे हैं? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। श्रीनिवास पाणुनी जी का जीवनी कौन लिखे हैं? तो प्रदीप कुमार दीपक। और कल हमने बताया था फ्रेंड्स भुवनेश्वर दत्त शर्मा के बारे में कौन लिखे? तो परितोष कुमार जीवनी। और श्रीनिवास पाणुनी जी की जीवनी अगर पूछा जाता है तो कौन लिखे हैं? तो प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है। तो अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट ये रहा नेक्स्ट पॉइंट, पाणुनी जी के खोजे तीन दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया है। तो पाणुनी जी के 3 दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया कौन है? तो प्रदीप कुमार दीपक हैं, जो 3 दिन खोजने के लिए, है ना। तो प्रदीप जी के खोजे 3 दिन यात्रा वृत्तांत के लिखवैया कौन है? तो प्रदीप कुमार दीपक हैं। नेक्स्ट, कम्युनिस्ट विचारधारा लोक पाणुनी जी लिखल हत शिवनाथ प्रमाणित। ये कौन लिखे हैं? तो ये श्रीनिवास शिवनाथ प्रमाणित लिखे हैं। नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड, राष्ट्रवाणी दैनिक के संपादक श्याम कृष्ण बख्शी पाणुनी जी के कौन रचना पर फरनाई के
समीक्षा समीक्षा छपल है। तो फ्रेंड्स ये कौन किस में लिखे हैं? तो फ्रेंड्स ये बाल किरण में लिखे हैं। किस में लिखे हैं? तो फ्रेंड्स ये किस में लिखे हैं? तो बाल किरण में ये लिखे हैं। ये किस में लिखे हैं? तो फ्रेंड्स ये बाल किरण में ये लिखा गया है। ये बाल किरण में लिखे हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स बाल किरण नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अब हम लोग। तो नेक्स्ट है मातृभाषाओं का अधिकार कोई छीन नहीं सकता, ना ही लोक कविता का आगे बढ़ने से कोई रोक सकता है। ई बात के पानुड़ी जी चिट्ठी लिखले हत कौन? राहुल वतस्यायन। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कौन लिखे हैं कि मातृभाषा को कोई छीन नहीं सकता, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो राहुल वतस्यायन है। पानुड़ी जी के उपनाम है। तो पानुड़ी जी के उपनाम कितने हैं? तो फ्रेंड्स आपको पानुड़ी जी का उपनाम अक्षय बोर इन्हीं को कहा जाता है। आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनाब, आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनाब भी इन्हीं का है। खोरठा भाषा के भीष्म पितामह भी इन्हीं को कहा जाता है। और पहली बार भीष्म पितामह कौन कहे थे? तो अभी हमने आपको बताया था, है ना, अभी हमने आपको बताया था। अब चलते हैं नेक्स्ट नंबर। तो फ्रेंड्स ये अक्षय बोर इनका उपनाम है। आधुनिक खोरठा शिष्ट साहित्य के जनाब भी इनको कहा जाता है और भीष्म पितामह भी इनका उपनाम है। तो हम लोग चलते फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे। ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा हम लोगों का नेक्स्ट पॉइंट। तो खोरठा साहित्य पानुड़ी जी, खोरठा साहित्य पानुड़ी जी के युग मानल गेल है। खोरठा साहित्य के लिए पानुड़ी जी का युग कब माना गया है? तो 1960 से फ्रेंड्स 1980 तक माना गया है। खोरठा युग कब माना गया है? तो 60 से 80 तक। खोरठा साहित्य पानुड़ी जी के युग कब मानल गेल है? 60 से 80 तक पानुड़ी जी का युग माना गया है। पानुड़ी जी कौन बच्चर सिराय गेल रहे? तो फ्रेंड्स पानुड़ी जी की मृत्यु कब हो गया था? तो 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है ना। हृदय गति के रुकने के कारण, हृदय गति के रुकने का कारण पानुड़ी जी 7 अक्टूबर 1986 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर। पानुड़ी जी की कृति, ये कौन कौन कविताओं में किनकी क्या क्या चीज़ें रचना की उसके बारे में। तो फ्रेंड्स ये है बाल किरण, खोरठा भाषा के पहल कविता संग्रह 1954 में। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि पानुड़ी जी के प्रथम कविता कौन है? तो ये है बाल किरण। और खोरठा भाषा के प्रथम कविता संग्रह कौन है? तो बाल किरण कब? 1954 में। तो खोरठा भाषा के प्रथम कविता कौन है पानुड़ी जी का? बाल किरण। और ईस्वी बताएगा आपसे 1954 ईस्वी में। तितकी पत्रिका फ्रेंड्स ये तितकी कविता संग्रह है इनका। तो तितकी क्या है इनका? तो कविता संग्रह है। मधु देशे क्या है? तो ये परिणय गीत है। मधु के देशे क्या है? तो परिणय गीत है। राम कथा अमृत तो अभी बताए थे फ्रेंड्स, खंडकाव्य है 1970 में। राम कथा अमृत खंडकाव्य है। चाबी काठी फ्रेंड्स ये नाटक है इनका। उद्भासल कर्ण इनका नाटक है, प्रथम नाटक है इनका। और आँखिक गीत फ्रेंड्स कविता संग्रह है, आँखिक गीत कविता संग्रह। दिव्य ज्योति ये काव्य है। दिव्य ज्योति क्या है? तो ये काव्य है। तो एक बार फिर से हम लोग फ्रेंड्स रिवीजन कर लेते हैं पानुड़ी जी के कृति। तो बाल किरण जो है पहला खोरठा कविता संग्रह है, 54 में किए हैं। तितकी कविता संग्रह है, तितकी कविता संग्रह। मधु देशे ये परिणय गीत है, परिणय गीत है। राम कथा अमृत ये खंडकाव्य है 70 में। और फ्रेंड्स चाबी काठी नाटक है। उद्भासल कर्ण नाटक है। आँखिक गीत कविता संग्रह है, कविता संग्रह है। दिव्य ज्योति ये भी फ्रेंड्स कविता संग्रह है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट नंबर में। नेक्स्ट नंबर फ्रेंड्स ये रहा नेक्स्ट नंबर पॉइंट। मालाक फूल फ्रेंड्स कविता संग्रह है। माला का फूल, मालाक फूल ये कविता संग्रह है। झींगा फूल है, झींगा फूल है। मातृभाषा मासिक पत्रिका है 1957 में। मातृभाषा जो है ये मासिक पत्रिका है इनका। तो कब? 1957 में, है ना। रक्तक रांगल पांखा, रक्तक रांगल पांखा किसान ये कविता है। उसके बाद सबले 20 फ्रेंड्स 20 कविताओं का संग्रह है ये सबले 20। जुगे के गीत ये 1968 में है, 1968 में। कुसमी और यजनास अजनास है, कुसनी है, अजनास है। अब हम लोग चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट पे।
तो नेक्स्ट पॉइंट फ्रेंड्स ये रहा फ्रेंड्स नेक्स्ट पॉइंट, परिजात, ये इनकी कैब है। परिजात क्या है? कैब है। तो या पारिजात या पारिजात ये भी कैब है। मोहभंग है, हमर गांव है, भरमार है, भरमर गीत है, और मेरे गीत है। ये छोटो जी, ये फ्रेंड्स छोटो जी याद रखिएगा, ये हाइस व्यंग्य है। छोटो जी क्या है? तो ये हाइस व्यंग्य है। और छोटो जी क्या है? तो ये हाइस व्यंग्य है। तो फ्रेंड्स ये रहा आपका, फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का वन लाइनर प्रश्न। ये किनका? तो फ्रेंड्स ये पानुरी जी का। किनका रहा? तो पानुरी जी का वन लाइनर प्रश्न। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इससे पहले भी फ्रेंड्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न हम करा चुके हैं। फ्रेंड्स सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रश्न हम करा चुके हैं। तो फ्रेंड्स अभी जो हम आपको बता रहे हैं ऑनलाइन क्वेश्चन करा रहे हैं वह किस बुक से है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, ये उड़ान पब्लिकेशन सीरीज का है। ये ऑनलाइनर प्रश्न है फ्रेंड्स, ऑनलाइनर प्रश्न ये उड़ान पब्लिकेशन का है। तो फ्रेंड्स और आगे की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे सबसे पहले। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत बधाई। ओके, थैंक यू।